नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। दरअसल राहुल गांधी अब स्मृति ईरानी के समर्थन में आ गए। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार स्मृति ईरानी ट्रोल हो रही हैं क्योंकि उनका जो सरकारी बंगला था वो खाली करा लिया गया है, उनकी नेम प्लेट उतर गई। उसके बाद से लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही थी। अब लेकिन राहुल गांधी उनके समर्थन में आ गए। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की निर्मला पासवान जी, जो कांग्रेस की महिला विंग की पूरी जो है प्रेसिडेंट है और गोरखपुर से रहती है, क्योंकि मामला गर्माता जा रहा है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक बार फिर स्मृति ईरानी के बारे में इस तरीके की बात की है, उसके बाद तमाम लोगों के दिलों में राहुल गांधी एक बार फिर से अपना कह सकते हैं कि उनका जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। जी निर्मला जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं महिला विंग की नहीं, मैं मेन बॉडी से जिला अध्यक्ष हूँ गोरखपुर से। और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे बोलने का आपने मौका दिया। बिल्कुल निर्मला जी, कैसे देखती हैं स्मृति ईरानी जो लगातार पिछले 10 सालों में राहुल गांधी के ऊपर एक के बाद एक आक्रामक तरीके से अटैकिंग मोड में रही है। आज उन्हीं स्मृति ईरानी के समर्थन में राहुल गांधी एक ट्वीट कर देते हैं कि किस तरीके से, कैसे देखते हैं इस ट्वीट को राहुल गांधी के? मैम, स्मृति ईरानी के बारे में सभी लोग जानते हैं और भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियां हैं कि वो राहुल गांधी जैसे जननायक हमारे कहे जाने वाले, जो गरीबों दलितों के मसीहा 4000 किलोमीटर पैदल चल के नफरत की बाजार में मोहब्बत पैदा करने वाले राहुल गांधी जी के विषय में कुछ कहना बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन हार जीत तो लगी रहती है। हमारे राहुल जी भी ने कहा है। और स्मृति ईरानी का जो बंगला खाली कराया जा रहा है, तो स्मृति ईरानी ये सोच रही थी कि भाजपा के सरकार में हमारी सरकार है और हम जो मर्जी चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन समय सबका आता है। किसी को आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोई भी नेता हो। स्मृति ईरानी जी ने कई बार आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग किया। राहुल गांधी के पीछे कई बार गलत तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। जगह जगह उनको उनके बीच में वो लगी रही। लेकिन आज उनका बंगला खाली कराए जाने पे राहुल गांधी जी ऐसे परिवार के हैं, ऐसे बलिदानी परिवार के हैं वो, जो जिनके पिताजी को गोलियों से छलनी होने के बाद भी जो पकड़ा गया, जो जेल में बंद थी महिला, उसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि आप मेरे पिताजी के विषय में जानती तो ऐसा नहीं करती। तो राहुल गांधी के विषय में शायद स्मृति ईरानी को मालूम नहीं है कि राहुल गांधी बनना इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी है। राहुल गांधी के ऊपर आप छींटे उतार लेंगे तो वो बदनाम नहीं होंगे। आज राहुल गांधी का विचार देख लीजिए कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी का जो बंगला खाली कराया जा रहा है, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, कभी अपमान नहीं करते किसी का। और आज उनकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि एक महिला का अपमान ना किया जाए, एक मंत्री या नेता किसी का अपमान ना किया जाए, सम्मानजनक तरीके से देखा जाए। अपमान करने से कोई जीतता नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जो देखिए 10 साल की जो राजनीति स्मृति ईरानी की रही है, वो राहुल गांधी के इर्द-गिर्द ही घूमी है। चाहे वो अमेठी में उनका 50,000 के मार्जिन से चुनाव जीतना हो, या उसके बाद जब राहुल गांधी की सांसदी गई, किस तरीके से बहुत ही उत्तेजित तरीके से स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती है राहुल गांधी जी बंगला खाली कीजिए, आपका निजी बंगला नहीं है, सरकारी बंगला है। यानी हमने उनको हमेशा देखा कि वो राहुल गांधी वर्सेस जो स्मृति ईरानी कहानी है वो हमेशा लगातार चलती रही। लेकिन जब आज सोशल मीडिया पे लोग उनको उनके घमंड के लिए आज जो है ट्रोल कर रहे हैं, तो देखिए वही राहुल गांधी आ जाते हैं और कहते हैं जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि स्मृति ईरानी अन्य नेताओं के लिए अपमानजनक भाषा का बोलने से बचे, और साथ ही अपमान करना कमजोरी की निशानी, यानी बड़ा जवाब यहाँ पर स्मृति ईरानी को दिया है उन्होंने। बिल्कुल सही है। आप स्मृति ईरानी को सीखना चाहिए कि घमंड तो रावण का नहीं चला, तो इनका क्या चलेगा। इनके ऊपर इतना घमंड था कि नरेंद्र मोदी जी के चलते, भाजपा के राज में ये मंत्री रहने के चलते राहुल गांधी के पीछे पड़ गई। जैसे लगा कि राहुल गांधी का बंगला खाली हो जाएगा, राहुल गांधी की पूरी राजनीति चले जाएगी इनके ट्रोल करने से। लेकिन आज सत्य की जीत हुई। इनका खुद का बंगला खाली हुआ।
राहुल गांधी जी को कमेंट करना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कभी किसी का नुकसान नहीं करती है, और खासकर महिलाओं का सदा सम्मान कांग्रेस के नेतृत्व जननायक राहुल गांधी जी ने किया है। और आज भी स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने कहा है कि किसी के प्रति ये गलत तरह का कमेंट नहीं होना चाहिए, बंगला खाली होने से ये नहीं होता, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो स्मृति ईरानी को सीखना चाहिए, राहुल गांधी जैसे नेता से इनको माफी मांगना चाहिए। जो सदन में चिल्ला चिल्ला आदरणीय सोनिया गांधी जी, माँ जैसे सोनिया गांधी जी को भी इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन इसका फल निकल रहा है, इसका आज रिजल्ट मिला इनको, ये इनके करनी का फल मिल रहा है आज। बिल्कुल करनी का फल मिल रहा है, इसको लोग यही कह रहे हैं। लेकिन हमने जैसे देखा था कि सिर्फ सदन के अंदर नहीं मैम, हमने अभी चुनाव में भी देखा था कि स्मृति ईरानी ने सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने उनकी बहन जो प्रचार प्रसार का काम अमेठी में संभाल रही थी, बकायदा उनकी नकल उतारी थी। यानी कि ना सिर्फ राहुल गांधी, वो पूरे गांधी परिवार को ही अटैक करती रही, जैसे कि पूरा उनको राहुल गांधी के परिवार और उनको ट्रोल करने का ही एक तरीके से मंत्रालय स्मृति ईरानी को दे दिया गया हो। राहुल गांधी जी को पूरी तरह से बेइज्जत करने के लिए भाजपा सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा इशारा था कि राहुल जी को एकदम खत्म कर दे, इस तरह से एक महिला को लगा के। लेकिन आ बैल मार वाला काम हुआ, इन्होंने प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को खत्म करने के लिए गई। ये कांग्रेस परिवार है और ये इंदिरा गांधी के पोते हैं और इंदिरा गांधी का परिवार है, ये कभी खत्म नहीं होना है। ये आदमी बलिदान दिया है, किसी का नुकसान नहीं किया है, गरीबों, वंचितों, दलितों सबका मदद किया है। और एकमात्र स्मृति ईरानी के ट्रोल करने से गांधी परिवार खत्म नहीं हो सकता। वो अपने गिरेबान में झांक के देखे स्मृति ईरानी जी कि कितनी अच्छी है वो, और उनकी अभी एक बेटी जो विदेश में रहती हो, तो कम से कम अपने संस्कार में तो आए, संस्कार सीखे वो। एक महिला, एक बेटी को अपनी बेटी को भी वही संस्कार सिखाई है। तो राहुल गांधी जैसे परिवार से संस्कार सीखे। आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी कभी भी किसी का अपमान नहीं किए, सम्मानजनक भाषा से और सम्मान तरीके से झुक करके ही उन्होंने जनता के सामने अपना कुछ भी कार्यक्रम रखा है और सबका सम्मान किया है। तो आज स्मृति ईरानी जी को सीखना चाहिए कि हमारा घमंड हम ही को खा लिया। बिल्कुल, यानी कि 10 साल बाद शायद ये पहली बार देखा होगा कि नाम लेकर के स्मृति ईरानी का पहली बार राहुल गांधी ने जवाब दिया है, और जवाब दिया है तो इतना ऐसा जवाब दिया है कि उसकी चर्चा अब मैं निश्चित तौर से मान सकती हूँ कि विपक्षी खेमे में भी उसकी चर्चा इस समय होती होगी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने, जो उनकी विरोधी रही है, लगातार उनको ट्रोल करती रही है, सबसे आगे पूरी बीजेपी की अगर आर्मी में कोई सबसे ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ बोलता रहा है तो स्मृति ईरानी ही बोलती नजर आई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जी को ये जितना भी ट्रोल की, राहुल गांधी उतना ही आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी जितना राहुल गांधी को अलग अलग तरह से पप्पू है और दुनिया भर का भाषाओं का उसने प्रयोग किए, आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग किया, तो इससे उनकी जीत नहीं हुई। जीत हमारे राहुल गांधी की हुई, लोकप्रियता हमारे राहुल गांधी की बढ़ी। तो इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। स्प्रिंग को आप जितना भी दबाएंगे वो दबता जाएगा, लेकिन जब उछलेगा तो अपनी ऊंचाई पे उछलेगा, लेकर के उछला। और राहुल गांधी जी का वो आज रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। आप आज देख लीजिए कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उनसे उनका बंगला खाली करवा दिया गया, तरह तरह के उनके प्रति सीबीआई, सीडी, सीआईडी लगाया गया, लेकिन राहुल गांधी को मोदी जी खरीद नहीं पाए। उसी तरह स्मृति ईरानी को मोदी जी लगाए थे कि राहुल गांधी जी को एक महिला होने के नाते ये किसी ना किसी तरह से उनको डैमेज करे, लेकिन वह राहुल गांधी, एक कहा गया है ना कि राहुल गांधी संत हैं, तो राहुल गांधी संत हैं और संत हैं जनता के लिए। लोगों की लोकप्रियता इसीलिए नहीं मिली है। निर्मला जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कई साल से मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, क्या आज फिर एक बार मोहब्बत की जीत नफरत पर हो गई है? क्योंकि उधर से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिला और इधर आज राहुल गांधी ने कुछ लौटाया। अभी तो मोहब्बत के तरीके से देखिए, उनके सम्मान की बात जो है आज पूरी तरीके से कर रहे हैं। गांधी परिवार है ना, आदरणीय हम लोग के जननायक राहुल गांधी जी कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किए, और जो जितना उन्हें नफरत दिया
जो जितना नफरत का बीज, ये भारतीय जनता पार्टी ने जितना नफरत का बीज बोई हमारे राहुल गांधी जी ने, उसको ठीक मोहब्बत की दुकान खोल करके और नफरत को मोहब्बत से मिटाए। आज भयानक नफरत में मोहब्बत काम आया और ये मोहब्बत दवा बन गई है स्मृति ईरानी जी के लिए। उनको सीखना चाहिए कि राहुल गांधी को क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आज राहुल गांधी उनका खुद सपोर्ट कर रहे हैं। तो राहुल ये गांधी आज कांग्रेस खुद पार्टी की देन। बिल्कुल। क्या लगता है आज जब वो राहुल गांधी का ट्वीट देखेंगी, राहुल गांधी का एक्स पे पोस्ट देखेंगी, तो कुछ रिएक्शन देंगी, कुछ एहसास करेंगी अपनी पिछले 10 साल में जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की। हालांकि वो बाल एवं महिला विकास मंत्रालय की मंत्री रही, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की, ना ही कोई भी ऐसी योजना का कह सकते हैं कि आप शुरुआत की जिससे वो जानी जा सके अपने काम के लिए। लेकिन हाँ, राहुल गांधी को लगातार कोसने के लिए, राहुल गांधी को लगातार टारगेट करने के लिए वो हमेशा से जानी रही हैं। आपको बता दें कि सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी ही एक ऐसा व्यक्ति है, राहुल गांधी ही एक ऐसा इलाज है जो अपने देश के लिए, देश के हित में है। बिना कांग्रेस का ये देश चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई प्रकार का हथियार यूज किए राहुल गांधी जी को डैमेज करने के लिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि वो जनता से कितना बड़ा बड़ा वादा किए, कितने बड़े बड़े वादे किए जीतने के लिए, और सब वादे उनके धरे के धरे रह गए और झूठा साबित हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी जो भी वादा किए वो सत्य निकला और उसको करके दिखाया। इसलिए स्मृति ईरानी को बार बार राहुल गांधी के परिवार के पीछे लगाया गया। माता सोनिया को भी कई तरह की अपशब्दों का प्रयोग स्मृति ईरानी जी ने किया। प्रियंका जी के ऊपर भी उन्होंने लालचन लगाया, लेकिन वो जबान इनकी घूम करके फिर इनके पास ही आ गई। इसलिए कांग्रेस परिवार सदैव जीता है और सत्य से जीतेगा, मोहब्बत से जीतेगा और हरदम जीतता रहेगा जनता के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे निर्मला जी जुड़ने के लिए। राहुल गांधी लगातार स्मृति ईरानी के हाथों ट्रोल होते रहे, बेइज्जत होते रहे पिछले 10 साल में, वहीं आज राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में उतर जाते हैं और तमाम लोगों को वो पूरी तरीके से हैरान कर देते हैं। अब राहुल गांधी के इस एक्शन की भी प्रशंसा हो रही है, तमाम सोशल मीडिया से लेकर राजनीति में उनके बारे में चर्चा हो रही है कि शायद इसी को जननायक कहते हैं, जो अपने विरोधी को, अपने प्रतिनिधि को भी सम्मान की नजर से देखता है, जो पिछले 10 साल में शायद स्मृति ईरानी जी नहीं कर पाए और इसी के चलते आज उन्हें ट्रोल होना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।